वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, शादीशुदा होने के बावजूद भी कई बार हमारा मन किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षित होने लगता है। ऐसे में हम दोहरी जिंदगी जीने लगते हैं, जिसमें हम अपना सब कुछ भूलकर सिर्फ नए रिश्ते को ही अपना जीवन बना लेते हैं। अगर आप इस रिश्ते में काफी आगे बढ़ गए हैं और अब इस रिश्ते से बाहर निकलना मुश्किल लग रहा है, तो ऐसे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखना होगा। अगर आप इन बातों पर ध्यान दे रहे हैं तो इससे आपकी काफी हद तक आपका पुराना रिश्ता बचाने में मदद हो सकती है। तो आइए जानते हैं कौन सी है वो बातें। दोस्तों, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि वजह क्या है। ऐसा किस लिए? क्योंकि हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी स्थिति में जब आदमी आ जाता है जबकि निजी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है। अगर ऐसा है तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, शारीरिक जरूरत पूरी ना होने पर भी अक्सर लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो ये बात अपने पार्टनर को जरूर बताएं। इस मुद्दे पर बात करने से बिल्कुल ना झिझकें। बातचीत ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से बड़ी परेशानियों का सामना भी आप कर सकते हैं और समाधान भी निकल जाता है। इसलिए किसी भी बात को अपने पार्टनर से बिल्कुल भी ना छुपाएं। कई बार भावनाओं की कमी के चलते भी इंसान भटक जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो अपने पार्टनर को इस बारे में जरूर बताएं। भले ही वो शुरुआत में आपकी बात माने या ना माने, लेकिन आपको उन्हें बताना या फिर आगाह करना बेहद जरूरी होता है। अगर दोनों का हक बनता है कि आप एक दूसरे की भावनाओं को समझें और किसी भी परेशानी को मिलकर डटकर सामना करें। अगर आप शुरुआत में ही अपने साथी को यह बात बता देंगे कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो ऐसा करना आपके लिए बेहद नुकसानदायक होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये सुन नहीं सकता है कि आप एक रिश्ते में रहने के बावजूद भी किसी और के साथ रिश्ता निभा रहे हो। इसलिए ये बात अपने पार्टनर को बताने से पहले सोचें कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आप किसी दूसरी लेडीज की ओर आकर्षित हो रहे हो। तो दोस्तों, ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खत्म भी हो जाए और आपका जो निजी रिश्ता है या फिर आपका जो पुराना रिश्ता है वो भी बचा रहे, क्योंकि आखिर में वाइफ ही आपके काम आती है। ऐसे में हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने एक सवाल पूछा था। वो सवाल उनका मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में था, तो वो मैं आपको बताऊंगा और उसके ऊपर हमारे जो एक्सपर्ट है तो उन्होंने जो चीज़ें उसके ऊपर कही है, जो आंसर उनको दिया है, तो वो भी आप एक बार सुन लीजिए, तो आपको बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में आइडिया हो जाएगा। तो सवाल ये था, मैं एक शादीशुदा व्यक्ति के साथ पिछले 15 वर्षों से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में उलझ कर गई हूँ। मैं भी एक शादीशुदा महिला हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। वो मेरे साथ काम करता था। पहले हमारी दोस्ती हुई, फिर हम एक अजनबी रिश्ते में गंभीर होते चले गए। कुछ वर्षों तक चीज़ें ठीक चल रही थी और हम बिजनेस पार्टनर बन गए, जिससे हमें पति पत्नी के रूप में साथ रहना आसान कर दिया। कुछ वक्त के बाद आकर्षण और प्यार दोनों बिगड़ने लगे। जब उसने मुझ पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। वो बहुत भावुक है, संवेदनशील है और स्थितियां खराब होने पर गर्व से भर जाता है। वो मुझे हमारे इस रिश्ते को मेरे पति को बता देने की धमकी दे रहा है और कई बार नाराज हो जाता है और गाली गलौज तक कर देता है। वो ना तो रिश्ते को खत्म करना चाहता है और ना ही ऐसी स्थिति को सुधारने में कुछ मदद करता है। वो सोचता है कि वो मेरी हर हरकत पर अपनी निगाह रखे। मैं खुद को उलझी हुई हूँ और कुछ मदद नहीं कर सकती हूँ, तो इससे कैसे बाहर निकला जाए? ये सवाल उन्होंने पूछा था। इसके ऊपर हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने जो जवाब दिया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा, चीज़ों को सही करने से पहले आपको उसके साथ अंदर के रिश्ते को रोकना होगा। साथ ही ये समझना होगा कि आपने जो किया वो सिर्फ आपकी शादी को ही नहीं बल्कि आपके बच्चों के साथ भी बेईमानी है। अपने यकीन को आपने तोड़ा है और अब एक मुश्किल स्थिति में आप फंस गई हैं। जैसी भी हो, इस रिश्ते को आपको
खत्म करके तुरंत उससे बाहर निकलना होगा। आप कोई जानवर नहीं जो आप पर कोई हावी हो जाए। किसी भी रिश्ते में होने के लिए आपकी सहमति जरूरी है, जो कि दोनों पक्षों के लिए सुखद क्षण होता है। जब कोई रिश्ता बोझ बनने लगे तो उस रिश्ते को जल्द से जल्द खत्म करना ही समझदारी होती है। अगर वो आपको धमकाता है तो आप उसकी पत्नी से बात कर सकती हैं। आपको इस स्थिति में समझदारी से और बेहद इंपॉर्टेंट से काम लेना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप उसे विरोध करने के संकेत दे रही हैं, जिसकी वजह से वो आप पर नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले आपको उसके आदेशों का विरोध करना शुरू करना होगा। उसकी धमकियों से आप बिल्कुल ना डरिए, मजबूती से उसका सामना कीजिए। हालांकि जहां तक उससे खतरे का संबंध है, तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि अपनी गलती को आप अपने पति के सामने स्वीकार कीजिए। इस रिश्ते के बारे में अपने बच्चों को भी बताइए अगर वो एडल्ट है तो, और इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश जरूर कीजिए। हो सकता है शुरू में सभी आपसे नाराज हो जाएं, लेकिन वक्त के साथ चीजें सुधर जाएंगी और आपकी शादी भी बच जाएगी। आपके बच्चे भी आपकी बाद में इज्जत करने शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं बाहर से उनको इन चीजों के बारे में पता चला तो वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे और आपके पति की तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो इस तरह से आपको इन चीजों को कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते वक्त को बहुत मजा आता है, सबको मजा आता है और मजे के लिए ही करते हैं सभी। लेकिन जब वो खत्म करने की बात आती है ना, तो बहुत गले पे आती है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से हमेशा दूर रहना चाहिए, और अगर कुछ हो भी जाए तो भी रफा दफा करके आपको आपकी बीवी के साथ ही हमेशा सही से रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। और अगर कोई ऐसा बंदा है जो ऐसी स्थिति में फंसा है तो उसके साथ तो जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उसकी जिंदगी बच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।